ओबीसी तुम्हारी संसद के अंदर खड़े होके बोलता है, बोलता है, चौड़े दाढ़े तुम्हारे जो है पब्लिक में जाके बोलता है हिंदू धर्म के खिलाफ, और ऐसी ऐसी बातें बोलता है नहीं बोलनी चाहिए। ना मुकदमा दर्ज होता है, ना किसी बीजेपी के नेता को सुनाई देती है, ना कहीं धर्म याद आता है, ना कहीं भगवान राम याद आता है। विपक्ष कहीं दिख भी रहा है, इतना सो तो विपक्ष है। ऐसा सुने, मेरे बाप का तो रिश्तेदार है नहीं कोई जो मैं साले के किसी के पीछे पीछे घूमूंगा। ठीक है, तू तेरा कोई रिश्तेदार होगा भाई, तू घूमता होगा पीछे, तो बस फिर नहीं है तो तू ये मत कह। विपक्ष इसलिए एक नहीं हो सकता, बात वो कहो जो हमारी कोई नहीं सुन रहा। अगर हम अपनी बात नहीं कहेंगे तो कोई सुनेगा भी नहीं। एक बाहुबली अगर इलाके में निकलता है तो दुकानों के शटर भी बंद हो जाते हैं। तो ऐसे ही विपक्ष के साथ हो रहा है कि एक बाहुबली सत्ता में बैठा हुआ है, वो किसी को एक नहीं होने देगा भय की वजह से, और इसलिए विपक्ष एक नहीं हो सकता। ओबीसी तुम्हारी संसद के अंदर खड़े होके बोलता है, बिल्कुल सही है, बोलता है, चौड़े दाढ़े तुम्हारे जो है पब्लिक में जाके बोलता है हिंदू धर्म के खिलाफ, और ऐसी ऐसी बातें बोलता है जो नहीं बोलनी चाहिए। ना मुकदमा दर्ज होता है, ना किसी बीजेपी के नेता को सुनाई देती है, ना कहीं धर्म याद आता है, ना कहीं भगवान राम याद आता है। वैसे की बीजेपी से 60 गांठ है, बिल्कुल 100%। अरे सुनो, एमसीडी के चुनाव में ओबीसी का क्या स्टैंडर्ड, क्या वो जो है एक पंचायत के मुद्दों पे भी चुनाव लड़ेगा? एमसीडी के चुनाव में वो चुनाव लड़ने यहाँ दिल्ली आया, किस लिए आया था? भाजपा को जिताने ही तो आया था, पर केजरीवाल उस पर भारी पड़ गया, नहीं जिता पाया। अरे तो ऐसे तो बाकी राज्यों में जब केजरीवाल जी चुनाव लड़ने जाते हैं तो लोग कहते हैं कांग्रेस के हराने के लिए जाते हैं। हाँ, वो कांग्रेस को हराने, वो भी बीजेपी से 60 गांठ रखता है। तो सब बीजेपी से मिले। हाँ बिल्कुल मिले हुए। सुनिए उसका भी उदाहरण मैं दे रहा हूँ। अरे सुनो भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, 7 महीने पहले या 9 महीने पहले आपके ही कोई जो है कैसे चैनल वाले भाई मिले थे, मैंने उनको बोला था कि सिसोदिया को गिरफ्तार कराएगा और केजरीवाल कराएगा। हाँ, और केजरीवाल ने गिरफ्तार कराया, केजरीवाल ने कराया है। और अब अभी तीसरे का नाम और बता के जा रहा हूँ, अभी तीसरे का नाम और बता के जा रहा हूँ। अगर वो तीसरा भी गिरफ्तार ना हो तो बता देना। अब किसी का नाम नहीं, कह रहे थे विपक्ष एक क्यों नहीं हो? 6 महीने के अंदर तीसरा और गिरफ्तार ले लेना। अरे विपक्ष एक क्यों नहीं हो रहा है? विपक्ष एक क्यों नहीं हो रहा? देखो मैं बताता हूँ, विपक्ष कभी एक नहीं हो सकता। विपक्ष कभी एक नहीं हो सकता। विपक्ष इसलिए एक नहीं हो सकता, विपक्ष हो तो सही, इतना सो तो विपक्ष रहेगा यार। विपक्ष कहीं दिख भी रहा है, इतना सो तो विपक्ष है। विपक्ष खत्म हो जाएगा तो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। अरे हाँ, ऐसा सुने, मेरे बाप का तो रिश्तेदार है नहीं कोई जो मैं साले के किसी के पीछे पीछे घूमूंगा। ठीक है, तू तेरा कोई रिश्तेदार होगा भाई, तू घूमता होगा पीछे, तो बस फिर नहीं है तो तू ये मत कह। विपक्ष इसलिए एक नहीं हो सकता, बात वो कहो जो हमारी कोई नहीं सुन रहा। अगर हम अपनी बात नहीं कहेंगे तो कोई सुनेगा भी नहीं। विपक्ष इसलिए मजबूत नहीं हो सकता, जब फूट डालो और सत्ता का दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है। अगर एक बाहुबली अगर इलाके में निकलता है तो दुकानों के शटर भी बंद हो जाते हैं। तो ऐसे ही विपक्ष के साथ हो रहा है कि एक बाहुबली सत्ता में बैठा हुआ है, वो किसी को एक नहीं होने देगा भय की वजह से, और इसलिए विपक्ष एक नहीं हो सकता। कह रहे कि लालू जी विपक्षी एकता की बात कर रहे थे तो वहाँ पे सीबीआई की कार्रवाई होगी, ईडी की रेड। मैं ये कहता हूँ, अभी आप सुनिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वडेरा गांधी, 4 कांग्रेस के नेता थे। मैं तो जो नॉमिनल सी बातें वो बता रहा हूँ। उनके खिलाफ ईडी भी भेजने की कोशिश की, छापा भी मारने की कोशिश की, कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन भी किया, सब काम हुए। भाई अब क्या हो गया, अब वो खत्म हो गया। क्यों हो गया भाई, क्या चक्कर है? वो चुनाव आते ही याद आता है। वो क्यों हो गया, अब ये बताओ ना आप मुझे, क्या हुआ? अब वहाँ क्या वो सीबीआई सो गई, वो ईडी सो गई, या वो मोदी सरकार सो गई? और अब जो है जब वो क्या नाम केजरीवाल जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आ गया, तो अब जो है उनको याद आ गया कि सिसोदिया को पकड़ना है। तो अच्छा ये बताइए, चुनाव आते ही जैसे ही लगता है बीजेपी को विपक्ष एक हो रहा है तो ये सीबीआई ये सब करने लगता है? बिल्कुल करने लगती है, करने लगती है। अगर मान लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ ना, अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वडेरा गांधी क्यों नहीं पकड़े जा रहे? अगर उसके खिलाफ पहले तुम भेज रहे थे, पुलिस भेज रहे थे, क्या आज भी माफ हो गई? 19 में कहा था ना, मोदी जी ने 19 में कहा था कि जेल के मुहाने पर ले गया हूँ, एक और बार जिता दो, अंदर कर दो। किसके? वो तो 2014 में भी कहा था कि मैं बनते के साथ ही अंदर। और केजरीवाल ने तो कहा था कि शीला दीक्षित को भेजो, तीसरे दिन ही अंदर कर दूंगा। कब जाएंगे जेल में? शीला दीक्षित को तीसरे दिन ही अंदर कर दूंगा। उसके खिलाफ तो वो कुछ करवा ही नहीं पाया। क्या ये विपक्षी एकता से डरते हैं मोदी?
विपक्ष को सीबीआई और ईडी का दिखाते हैं। अब जैसे जैसे अवैसी को बरसाती मेंढक बना लिया कि हम कहेंगे तुम हमें संसद में खूब गालियां निकाल, हम तुम्हारी सुनेंगे, लेकिन जब चुनाव आएगा उस स्टेट में तेरे को जाके पैसे भी हम देंगे, तेरे को लड़ना पड़ेगा। इनकी तुष्टि को ओवैसी की बस हैदराबाद में मामला है, पूरे देश में चुनाव लड़ते पैसा कहाँ से आता पैसा भारतीय जनता पार्टी देती है इनको, खूब पैसा देती है। बोले पैसा ले जा, लेकिन जीतनी वहाँ भारतीय जनता पार्टी चाहिए। तो क्या कहने का मतलब है कि अगर ओवैसी और ये सीबीआई ईडी ना हो तो बीजेपी नहीं जीत पाएगी? बिल्कुल नहीं जीत पाएगी। अब हिंदुस्तान की जनता इनके एक एक इनके कुकर्मों के बारे में सब समझ चुकी है, कौन क्या है कौन कैसा है, लेकिन ये वक्त लगेगा। 2030 के बाद में वो बताया, अभी आपको मैंने बोला कि तीसरी क्रांति आएगी ना देश के लिए, तब इनका पता भी नहीं चलेगा कहाँ मोदी गया और कहाँ ये आपका ओवैसी गया, कहाँ अमित शाह गया, किसी का पता नहीं चलेगा। देखिए जब जनता में हो जाए ज्यादा भ्रष्टाचार तो मोदी पैदा हो गया, कोई और पैदा हो जाएंगे। केजरीवाल पैदा हो गया, ऐसे कोई ना कोई पैदा हो जाए। जब नेताओं में हो जाए भ्रष्टाचार तो मिजाज भी होना पड़ सकता है। क्या कह रहे हैं? हमें तो देश में योगी और मोदी चाहिए, बस दो की और मोदी चाहिए मेरी बात सुनो। अरे देश में योगी और हमारे श्री राम मंदिर के अंदर एक मंदिर पे नहीं, धार्मिक मंदिर नहीं, धार्मिक बातें नहीं, धार्मिक किसी को नुकसान। कोई राजनीतिक नहीं है। हमारे को योगी और मोदी चाहिए देश में, हम खूब खुश हैं, खूब व्यापार हमारा। योगी मोदी चाहिए भाई। योगी मोदी जिंदाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद। ये होगा भाई, कुछ ये होगा भाई, हमें तो रोटी चाहिए, इसके अंदर बहुत काम हमें तो काम चाहिए, रोटी चाहिए, हमारे जी नहीं दे रहे। चाहिए, हमें तो मोदी और योगी नहीं चाहिए। योगी जी रोटी नहीं दे रहे। हैं? ना, योगी नहीं होगा तो बदमाश मैं तो पैदा होंगे। नहीं और कैसे हमारी बहन बेटी जी नहीं सकती, नहीं हमारी बहन बेटी क्यों लगता है मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी? हो सकता है, अपनी अपनी व्यक्तिगत भावना हो सकती है, धर्म के नाम पे हो सकती है। पानी हम तो कर्म में विश्वास रखते हैं, धर्म में विश्वास नहीं रखते। धर्म हम पे है, अगर हम धर्म का पालन करते हैं तो हम धार्मिक हैं, अगर हम धर्म का पालन नहीं करते धार्मिक नहीं है। बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। बिल्कुल 100% धर्म की राजनीति के अलावा बीजेपी का कोई काम ही नहीं है। जब ये धर्म की राजनीति कितने साल चलेगी, ये आने वाला वक्त जल्दी इनको 5-7 साल में पता लग जाएगा। अब धर्म की राजनीति नहीं करें, राजनीति करनी है तो हर इंसान के लिए कर्म की राजनीति करिए। आप कर्म की राजनीति वो होती है कि हर आदमी को रोजगार चाहिए, हर आदमी को न्याय मिलना चाहिए। यहाँ तो न तो न्याय मिलता है। मोदी के आने से उनके पेट में दर्द हो रहा है, जो भ्रष्टाचार। ना, मोदी जी को पेट में दर्द हो रहा है। मैं कितने साल इस पे टिका रहा हूँ। मतलब ऐसा लोगों के अंदर, जैसे अंग्रेजों ने कहा कि भारत को कमजोर करने के लिए हर आदमी को चाय पी लेता है, उनकी नसें कमजोर हो जाएगी। तो वही प्लानिंग पे मोदी जी चल रहे हैं कि मैं इतना जहर भर दूं हर आदमी के दिमाग में कि उड़ते हुए मेरा ही नाम ले, तो आने वाले 10-15 साल में टिका रहा हूँ।